साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट स्वागत है। आइए देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी एमए प्रीवियस 2004-5 एवं उससे आगे के लिए यह सिलेबस मान्य होगा। आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या है। इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट। हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट से तात्पर्य है सामाजिक विचारों का इतिहास। सामाजिक विचार का इतिहास। पहला देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन द वेस्ट। पश्चिम में समाजशास्त्री विचार का इतिहास। ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो पैरेटो, एमिल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तीसरे नंबर पे हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू मनु एंड कौटिल्य। डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया अर्थात समाजशास्त्री विचार भारत में किस प्रकार से उसका विकास हुआ और फिर यह मनु और कौटिल्य के संदर्भ में मॉडर्न सिंथेटिक ट्रेंड्स। मॉडर्न सिंथेटिक ट्रेंड अर्थात आधुनिक ट्रेंड्स जैसे गांधी अरविंद को पढ़ना है। इसके बाद देखिए नीचे कुछ बुक्स रिकमेंडेड दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा पेपर है सोशल रिसर्च मेथड। सोशल रिसर्च मेथड में आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है। सोशल रिसर्च द नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान विधि पेपर का नाम है। नेचर ऑफ सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। मेन स्टेप्स इन द सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान के मुख्य स्टेप्स कौन कौन है उसको देखना है। इसके बाद सेकंड यूनिट में हाइपोथेसिस परिकल्पना, फैक्ट तथ्य, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणा और थ्योरी सिद्धांत। फिर तीसरे नंबर पे है रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान का प्रारूप। एक्सप्लानेटरी और फार्मूलेटिव। एक्सप्लानेटरी और फार्मूलेटिव। एक्सप्लानेटरी का अर्थ है व्याख्यात्मक अथवा फार्मूलेटिव सूत्रबद्ध करना। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक और डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। डायग्नोस्टिक का अर्थ है निदानात्मक एंड एक्सपेरिमेंटल का अर्थ है प्रयोगात्मक विधि। फिर चतुर्थ क्रम में आता है यूनिट में टीचिंग यूज ऑफ डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन। डेटा कलेक्शन, डेटा का संग्रहण का जो है टीचिंग में यूज, प्रयोग, उपयोग। आइए देखते हैं इसमें है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनायर अर्थात प्रश्नावली, शेड्यूल, अनुसूची, इंटरव्यू, साक्षात्कार, सेलिंग टेक्निक, बिक्री तकनीक, केस स्टडी और सोशियोमेट्री अर्थात सोशियोमेट्री का अर्थ है समाजमिति विधि। इसके बाद पांचवें क्रम में है सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ
डेटा अर्थात डेटा का स्रोत क्या है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी का अर्थ है मुख्य, सेकेंडरी का अर्थ है गौण। फिर देखते हैं छठे क्रम में एलिमेंट्री स्टैटिक्स। एलिमेंट्री स्टैटिक्स का अर्थ है प्राथमिक सांख्यिकी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। इसका अर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फैलाव और सहसंबंध। इसके बाद अंतिम यूनिट है इसमें सेकंड पेपर में प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। सामाजिक अनुसंधान विधि में प्रतिवेदन को कैसे तैयार करना है। कोडिंग टेबुलेशन। कोडिंग टेबुलेशन अर्थात कोडिंग सारणी। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अर्थात विश्लेषण तथा व्याख्या। ये था आपका सेकंड पेपर। इसके बाद आते हैं थर्ड पेपर पर। बुक्स रिकमेंडेड दिया हुआ है, इन बुकों को आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम तृतीय प्रश्न पत्र पर। तृतीय प्रश्न पत्र में विकास और नियोजन का समाजशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है। विकास का समाजशास्त्र प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विकास की बदलती अवधारणाएं, आर्थिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, साधारणीय विकास, विकसित तथा विकासशील समाजशास्त्र के विशेष संदर्भ में विकासशील समाजों की समस्याएं, विकास और अविकास के सिद्धांत, केंद्र परिधि विश्व व्यवस्थाएं, असमान विनिमय। इसके बाद देखते हैं शिक्षा, नगरीकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, लोकतंत्रीकरण के विशेष संदर्भ में आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं एवं समस्याएं। इसके बाद है विकास के मार्ग एवं अभिकरण, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवाद, राज्य बाजार और गैर सरकारी संगठन। इसके बाद आता है सामाजिक संरचना एवं विकास। इसके बाद आता है इसमें सामाजिक संरचना एवं विकास, विकास के सहायक एवं बाधक के रूप में सामाजिक आर्थिक विषमताएं, लिंग भेद एवं विकास। पंचवर्षीय योजनाओं की समाजशास्त्री समीक्षा, वैश्वीकरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। आइए आगे देखते हैं इसेंटियल रीडिंग्स। ये बुक के संदर्भ में आपको बताया गया है। इसके बाद देखते हैं चतुर्थ पेपर। इसमें फर्स्ट यूनिट द ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का पारंपरिक धर्म, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और कर्म के सिद्धांत, मिथ्स एंड सिंबल्स, मिथक और प्रतीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन अर्थात मानव की अवधारणा, पुरुषार्थ, द स्कीम ऑफ आश्रम, पुरुषार्थ और आश्रम की क्या योजनाएं हैं भारतीय समाज में, भारतीय पारंपरिक समाज में। इसके बाद सेकंड यूनिट में देखिए क्या है, वर्ण एंड कास्ट, वर्ण और जाति, थियरीज ऑफ कास्ट अर्थात जाति का सिद्धांत, द सैक्रामेंटल मैरियाज। सैक्रामेंटल मैरियाज का अर्थ है शादी, सैक्रामेंटल मैरियाज एंड जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार और शादी, चेंज इन द कास्ट और जाति में परिवर्तन, जॉइंट फैमिली एंड
एंड मैरियाज, संयुक्त परिवार और शादी, रिसेंट चेंजेस एंड ट्रेंड्स, हाल ही में परिवर्तन और प्रवृत्ति। फिर थर्ड यूनिट में आइए देखते हैं द कंपोजिट नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। द कंपोजिट नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। भारतीय समाज और संस्कृति, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिट नेचर, अर्थात भारतीय समाज और संस्कृति की समग्र प्रकृति। कल्चरली सिंथेसिस अर्थात जो है ये सांस्कृतिक रूप से संश्लेषण, सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। क्रिश्चियनिटी कंटेम्प्रेरी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड एलाइट सोशल मूवमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के समकालीन ईसाई धर्म, राष्ट्रीय एकीकरण का सामाजिक आंदोलन। इसके बाद नीचे दिया हुआ है बुक्स रिकमेंडेड, इनमें से आप बुकों का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पेपर है आपका 5वां पेपर, सोशियोलॉजिकल क्लासिक्स, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक को आपको पढ़ना है। पहले हैं कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं मैक्स वेबर, तीसरे हैं एमिल दुर्खीम। कार्ल मार्क्स का जो है ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिलिजिबल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संकट में योगदान। पॉलिटिकल इकोनॉमी अर्थात राजनीतिक अर्थव्यवस्था के, क्रिलिजिब का अर्थ है संकट, के संकट में कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान। मैक्स वेबर से संबंधित है थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और अर्थशास्त्र के संगठन का सिद्धांत। एमिल दुर्खीम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम का विभाजन।